एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता और संचालन अभियान के जिला संयोजक अमृत माझी ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सन्नी सिंकू ने कहा, जिन जिला भू अर्जन पदाधिकारी और सदर अंचल अधिकारी को पारदर्शी, जवाबदेह, तटस्थ और प्रतिबद्ध प्रशासनिक कार्य संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहिए, वह अधिकारी कोल्हान पश्चिमी सिंहभूम जिला के सहज, सरल, निर्दोष, निरक्षर आदिवासी मूल वासियों पर कहर बरपा रहे हैं। उन अधिकारी को पता होना चाहिए कि कोल्हान सिंहभूम के विद्रोहों के कारण जिला को सामान्य विधियों के क्रियान्वयन से बाहर रखने की ब्रिटिश नीति का विकास हुआ, जिसके तहत वर्ष 1833 के रेगुलेशन 13 ने गैर विनियमित यानी नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में घोषित किया। परिणाम स्वरूप विल्किंसन के 31 नियम को कोल्हान पश्चिमी सिंहभूम में प्रभावी बनाया गया और पारंपरिक स्वशासन प्रथा मानकी मुंडा को हुकुकनामा के तहत अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई। कोल्हान पश्चिम सिंहभूम के इस क्रमिक राजनीतिक और प्रशासनिक विकास को इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उपरोक्त उल्लेखित संदर्भ को गवर्नर के अधीन संरक्षित किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद आदिवासी मूलवासियों की बहुलता वाली क्षेत्रों को भारत का संविधान ने 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के रूप में दो अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संस्थापक पूर्व राज्यसभा सांसद दुर्गा प्रसाद जामुदा ने कहा, कोल्हान पश्चिम सिंहभूम जिला की जनता आदिवासी मूलवासियों पर आधारित पंचशील के मान्य सिद्धांत की अवधारणा पर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है, जिसके आधार पर आदिवासी मूलवासियों की भूमि उनके सहमति के बिना नहीं छीनी जाने पर आधारित है। रैयत संघर्ष समन्वय समिति जगन्नाथपुर के अध्यक्ष सुमन ज्योति सिंकू ने कहा, वर्तमान जिला भू अर्जन पदाधिकारी से बेहतर तो पूर्व के जिला भू अर्जन पदाधिकारी थे, जिन्होंने कम से कम संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए NH 320G की राजपत्र का विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सभी मान्य प्रक्रिया पूर्ण किए थे। धरना प्रदर्शन को खुंटकटी रैयत रक्षा समिति के अध्यक्ष बलभद्र सवैया, हो समाज सेवानिवृत्त महासभा के घनश्याम गगराई, चंद्रमोहन बिरवा, भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुशील बारला, ईचा खड़कई बांध विस्थापित संघ के विधि सलाहकार सुरेश सोय, रियाज सामड, अम्बेडकराइट सागर सिंकू, झारखंड स्वशासन एकता संघ के जिला अध्यक्ष कुसुम केराई, देसावली बचाओ फाउंडेशन के साधो देवगम, झारखंड पार्टी के पूर्व उम्मीदवार कोलंबस हंसदा, एडवोकेट महेंद्र जामुदा, कातीगुटू गांव के मुंडा सीधु पूर्ति, टोटो गांव के मुंडा सुरेंद्र बांद्रा, तालाबुरु गांव के मुंडा मथुरा दोराईबुरु, कैरा बिरुआ, तिलक बारी, नारायण सिंह पूर्ति, अरिल सिंकू, बुधराम सिंकू, संतोष कुमार सवैया, विजय सिंह सवैया, दुलबुक कालुंडिया, अश्विनी कुमार सिरका ने भी संबोधित किया। चाहता है तो यहाँ पर हमारे हमारे सहवासा का जो विधायक है, जो 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 हमारे पश्चिमी सिंहभूम का यहाँ सहवासा का जो विधायक है, जो एक मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है, वो भी चाहे तो रोक सकता है, लेकिन वो भी मिला हुआ है सिर्फ बोलने के लिए। हमारी संसद जो है, लोग हम लोग उन लोगों के पास गए, फरियाद लेके गए, वो चाहती सिर्फ अपनी लिखी थी, उससे बाहर उसको रिकमेंड करती और हमने डीसी को दे दिए, लेकिन वो चाहती तो शासन में आवाज उठा सकती थी, बोल सकती थी नहीं हमारे क्षेत्र के लोग विस्थापित होंगे, हम लोग जमीन नहीं दे सकते, लेकिन क्या उन लोगों ने संसद में आवाज उठाया? नहीं उठाया। उसी प्रकार हमारे विधायक को भी हम लोगों ने लिखित किया, वो बोला कि ठीक है हम आप लोगों को बात मानेंगे, लेकिन हुआ अभी विधानसभा खत्म हुआ, हमारा बात उठाया, अपना बात निकालेंगे नहीं। कहीं ना कहीं कभी वीडियो आता है तो कभी सीओ आता है तो कभी एसडीओ या कभी पेपर के माध्यम से, जब ये 5वीं क्षेत्र है या पैसा कानून लागू है, तब पर भी वो लोग कहीं ना कहीं रूप से नियम निकाल रहा और हमारा जमीन छीनने काम पे लगा हुआ। जब तो हम लोग मना कर रहे हैं, यहाँ ग्राम सभा के बगैर कुछ नहीं होगा, हम लोग मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि झारखंड में हमारे 5वीं क्षेत्र है, यहाँ पर ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा हम लोग मानते हैं और करते आ रहे हैं। जब बिना ग्राम सभा पारित किए तो काम नहीं हो सकते, चाहे हम लोग का जमीन छीनना चाहता है। अगर हम बताना चाहेंगे, अगर आज हमारा जमीन छीना गया तो हम लोग देख रहे हैं आज चौबासा नगर के लोग किसी स्थिति में है, आपको उन लोग लेटरिन पानी फेंकने का जगह नहीं, कहाँ फेंकना चाह रहे हैं हम लोग का जमीन में। अगर रोड तो पैसा बन गया, वो लोग चारों फंस जाएंगे तो हम लोग लेटरिन पानी कहाँ देंगे?
लग रहे हैं, जो समाज को बढ़ाने के लिए लगे हुए लड़ रहे हैं, इनको भी साथ देने की जरूरत है। ये लोग कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए नहीं, हम सबों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे युवा साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे स्थान में आते हैं, हम लोग को जोश बढ़ाते हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए फिर एक बार कहूंगा, हम लोग को एकजुट होना है और किसी भी हाल में जमीन नहीं देना है, चाहे वो बाईपास का रोड हो या कहीं का भी रोड हो। आज के समय में ऐसे विधायक ऐसे संसद है, मैं छोटे से बात कहना चाहता हूँ। मैं जिस क्षेत्र मनोहरपुर से आता है, वहाँ पर ग्राम सभा किया गया, बोला गया कि हमारे क्षेत्र में मुर्गा पड़ा नहीं होगा, लेकिन तब पर मुर्गा पड़ा हो रहा है। और जब हमारे लोग जाके विधायक को बोले कि थाना में फोन करके बोल देंगे कि मुर्गा पड़ा ना हो, लेकिन जब थाना में फोन करता है विधायक को बोलता है, अरे सर नहीं होगा तो कैसे चलेगा, हम लोग का पेट कैसे चलेगा, रोने दीजिए। अगर एक गाँव में मुर्गा पड़ा सप्ताह में 3 दिन चलेगा, बाहर के लोग आएंगे तो वहाँ की बेटी बहुलों का क्या स्थिति होगा, बहन लोग का क्या स्थिति होगा, वहाँ तो बढ़िया बेचते रहेगा, वहाँ तो बाजार लगते रहेगा, कहीं ना कहीं हमारा आदिवासी अस्तित्व को खतरे में पड़ रहा है। लेकिन आज हमारे सांसद विधायक ऐसे जो हमारे अधिकार की रक्षा करने के उनको बैठाएंगे, लेकिन वो भी हम लोग कोशिश करने का काम करें। इसलिए हम लोग को एकजुट होने की जरूरत है। मैं पुनः अपनी बातों को अंत करते हुए एक चीज चाहूंगा कि हम लोग एक है और जाकर जड़ जाकर जमीन को बचाने की हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इन्हीं पर सबको पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। जितना हम लोग हैं आप लोग सजग रहिए और जब तक ये चीज नहीं होता तब तक आप लोग लड़ाएंगे। अपनी धरती अपनी माँ को रक्षा करने के लिए जो समर्पित आज हमारे सामने बैठे हुए विचार करते हुए आरम्भ करते हैं, उनको भूगोल से अपने ताल्लुक रखते अपने भूगोल झारखंड धरती सरकार जमीन अब संपत्ति इत्यादि तो नंद दूंगा अब हम जाए तो अपन को जमीन हाँ पढ़ा रहा हम नौकरी के बोलो जहाँ मिले पढ़ा रहे नौकरी के बोलो अब हो जाती को नौकरी का न मौका हो निर्मित को भजन तो जान ये तो सेवा में महामहिम राज्यपाल राजभवन झारखंड राज्य द्वारा उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम चाईबासा विषय जिला भू अर्जन पदाधिकारी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा एवं सदर अंचल अधिकारी के लाल पिकाशाही प्रशासनिक संस्कृति का निष्पक्ष जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने के संबंध में मांग पत्र महाशय उपरोक्त प्रासंगिक विषय पर सदर पूर्वक कहना है जो निम्नवत है। एक है और साथ ही साथ हमारे इस सदर अनुमंडल के जो रह परीक्षा समिति का मुंडा कृष्णा कविया जी आए हैं और कैदर के मुंडा मैथ्यू देवलम जी आए हैं और तलाबरू का मुंडा हमारे मथुरा गुरु जी आए हैं और कांटे गुस्सू के मुंडा सूर्यपुर्ती जी आए हैं और हमारे डबरोसई के मुंडा रविन पड़िया जी कॉलेज में तो सामाजिक सेवा के लिए हमेशा सामाजिक काम में आगे रहने वाले अग्रणी एक जो सामाजिक चेतना लाने का जी जो प्रतिष्ठित सेवा में रहे हैं बल किशोर सिंह जी, इस तरीके से तिलक बड़े जी जो हम लोग के समाज में बहुत सारे सम्मानित जो हमारे समाज के अगुएगन हैं और आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं, भोजन का भी प्रबंध है। ये पेपर क्षेत्र है, संविधान के 5वें अनुसूचित क्षेत्र है साथियों।
आप लोग जितने भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो डीसी साहब हो, डीसी हो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। रैयतों के बात में काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रैयतों के बात में काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बड़े अंचलाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बड़े अंचलाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसी नारे के साथ में अधिवक्ता के रूप में खिलवाड़ हो रही है। हम लोग ने ये सोचा कि क्योंकि हम लोग आए बात और आप ऊपर तक जहाँ तक हो सके हम लोग जो है डिजिटल लाइन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन हो, धारणा प्रदर्शन के माध्यम से जो आवाज़ को उठा हुआ है। अगर कोई दूसरे पार्टी की छात्र है तो लोगों को बदलाता है कि तो पार्टी ने नौ पर स्टेशन है, वो पार्टी ने नौ पर स्टेशन, ऐसे करके लोगों को मिसगाइड करके कमजोर करना चाहता है। हम लोग ये रोजाना अभियान हमने सोचने के बाद बनाया ये नन पॉलिटिकल पार्टी है और इस पार्टी के माध्यम से हम लोग त्योहार ಐದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿದೆ ಏನೈತೆ ಬಾರಿಯೇ ಏನೈತೆ ಹಾಕಿಯೇನ ಎಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂತ ಹೇಳ್ಕೂಡೆ ಮಾರ್ಕು ಇಂತ ಜವಾಬು 5 ಮಿನಿಟ್